अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार आसान ब्रेड से बने गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट किचन में चलते हैं और ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने का तरीका सीखते हैं, ताकि आप इतने मज़े की ब्रेड की गुलाब जामुन बना सकें अपने फैमिली में फ्रेंड के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद स्पेशल में हम आपको बनाना सिखा रहे हैं रसगुल्ले, जो हम बनाएंगे ब्रेड से। हमने सबसे पहले ब्रेड ली है डबल रोटी, जिसे हमने साइड के कॉर्नर काट लिए हैं। देखिए हमने सारी डबल रोटी के कॉर्नर काट लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए चीनी। देखिए इस शीरे के लिए हमें चाहिए इसमें चीनी। इसमें हमें दूध चाहिए, या फुल क्रीम दूध है जिसे हमने बॉईल करा हुआ है। इसे हम 2 गूंदने के लिए चाहिए, और 1 कप चाहिए हमें पानी, जिससे हम शीरा बनाएंगे। और हमें चाहिए घी, जिससे हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं। शीरा बना रहे हैं हम रसगुल्लों के लिए, तो हम इसमें डाल देंगे पानी। हमने इसमें आधा कप पानी डाला और 1 कप चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका हम शीरा बनने का इंतज़ार करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा कलर भी डालेंगे अच्छे लगने के लिए। मर्ज़ी है कलर की, आपको आप डालें तो डालें, वरना आप इसको हटा भी सकते हैं। देखिए इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल देंगे। कलर डाल देंगे इसको। अपने जो है शीरा हमारा तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ हम जो है रसगुल्ले जो है उसकी डो गूंद लेते हैं। ये देखिए हमने डबल रोटी ली है, डबल रोटी को हम तोड़ लेंगे और इसकी डो गूंद लेंगे। डबल रोटी को इस तरीके से तोड़ लेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन में भी इसे चला सकते हैं, मशीन में भी चला के उसे तोड़ सकते हैं। और इसे हाथ, जिसके घर में मशीन नहीं हो, इसलिए हम आसानी के लिए उसे बता रहे हैं, ताकि आप हाथ की मदद से तोड़ लें। पता चले मशीन नहीं हो तो आप रसगुल्ले ही ना बनाएं, इसलिए हम इसी वजह से आपको हाथ से तोड़ के बता रहे हैं कि आपके लिए आसानी होता है। इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे। सारी डबल रोटी को तोड़ के बिखेर लेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसे भून लेंगे। पहले हम हाथ की मदद से इसे बिखेर लेंगे। देखिए हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के भूनिएगा। इसमें हम कोई खाने का सोडा, कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ब्रेड बनते वक्त इसमें वो सब कुछ डालते हैं। तो हम सिर्फ ब्रेड की मदद से बनाएंगे इसमें। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे भी बनते हैं। कोई इसे खा के पहचान नहीं सकता कि आपने इसे ब्रेड खोलना है। देखिए हम इसको हाथ की मदद से भून लेंगे अच्छी तरह से। इसको तेल की मदद से आप भूनेंगे। देखिए हमने डो जो है रसगुल्ले की गूंद ली। देखिए हमने 1 कप दूध लिया था, हमने आधा कप दूध का इस्तेमाल करा है। आधे कप में देखिए डो हमारी गूंदी, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम। अब इसमें हम बॉल बना लेंगे। हमने एक हाथ में थोड़ा सा बस लिया है, इसको चिकना करेंगे और ऐसे बॉल लेके हम इसके बॉल बना लेंगे। इसे हम इस तरीके से बॉल बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी हो तो आप गोल गोल बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी हो तो आप लंबे शेप में बनाना चाहते हैं तो लंबे शेप का बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा दबाते बनाएंगे कि बस ये करेक ना पड़े, बिल्कुल गोल बने। इस तरीके से आप गोल बना लेंगे। इससे हमने बना लिए। बस एक दफ़ा आप हाथ पे घी लगा लीजिएगा, बार बार मत लगाइएगा, वरना क्योंकि आपके रसगुल्ले जो होते हैं फिर उसे फटने का डर भी होता है। देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। तैयार कर लिए। देखिए हमने इस शेप की तैयार करी है। हमने इस तरीके से ये सब गोली तैयार कर लिए, शीरा तैयार कर लिया है। देखिए ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। अब इसको हम उतार देंगे और हम रसगुल्लों को फ्राई कर देंगे। देखिए हमने घी लिया है, हमने डालडा घी लिया है, जिसे हमने गर्म कर लिया। आपकी मर्ज़ी हो तो आप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं इसे, और या देसी घी में भी कर सकते हैं या तेल में भी कर सकते हैं। अब सारे रसगुल्लों को बॉल को हम इसमें डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर देंगे। हम इसे पतीले में फ्राई करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के जो रसगुल्ले होते हैं वो एक तरफ से डार्क कलर के होते हैं, तो हम इसे घुमा के इस तरीके से फ्राई करेंगे, जिससे हम कोफ्ते करते हैं। हम इस तरीके से घुमा के इसे फ्राई करेंगे तो ये एक जैसे शेड के होंगे, ना ज़्यादा डार्क कलर के होंगे ना ज़्यादा हल्के कलर के होंगे। तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। रसगुल्ले जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम ना जैसे हमने घुमा के फ्राई कर लिए। अब इसे हम ना ज़्यादा डार्क करेंगे, तो डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में भी डार्क शेड पे जाते हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम शीरे में डाल देंगे। देखिए हम इसे डायरेक्ट शीरे में ही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसका शीरा जो अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए हमने शीरे में से ढाल दिए। अब इसे हम शीरे में ही छोड़ देंगे 1 से आधा घंटा, क्योंकि हमने ये ब्रेड के बनाए थे, तो हम ज़्यादा शीरे में नहीं रखेंगे, बस आधे से 1 घंटा ही रखेंगे। और फिर हम आपको दिखाएंगे इससे बाद में डिश आउट। आज हम आपके लिए लाए हैं ईद स्पेशल में ब्रेड की गुलाब जामुन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले भी हम जो है गुलाब जामुन की डिफरेंट किस्म की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। और ईद के हवाले से भी हम बहुत सारे किस्म के मीठे की रेसिपी लेकर आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए।